मैं जो कहता हूं वही करूंगा और जो करूंगा वही बोलूंगा। वर्ल्ड में फास्टेस्ट रोड कंस्ट्रक्शन करने के में हिंदुस्तान प्रथम क्रमांक पर आया है, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने जो विशेष रूप से पिछड़े हुए राज्य में विकास करने के लिए जो प्राथमिकता दी थी, उसके फल अब दिखने लगे हैं। जो राज्यों का उल्लेख बीमारू राज्य करके किया जाता था, वो राज्य आज प्रगति और विकास के ऊपर तेजी से दौड़ रहे हैं। इस बात के देशवासियों को बहुत खुशी है और मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का धन्यवाद भी करूंगा और उनका अभिनंदन भी करूंगा कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश चौफेर विकास कर रहा है और तेजी से आगे दौड़ रहा है। हम अक्सर ये मानते हैं कि 21वीं सदी का पॉलिटिक्स ये पॉलिटिक्स फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट है और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प किया है और आत्मनिर्भर भारत में हिंदुस्तान की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का उन्होंने एक आह्वान, एक मिशन हम सबके सामने रखा है और इस $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में 111 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देश में बनाना है 5 साल के अंदर। और ये काम करने के लिए रोड सेक्टर की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। मुझे यहां बताते हुए खुशी हो रही है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमने इसी महीने में 3 विश्व के रिकॉर्ड प्रस्थापित किए हैं। कल ही हमने 37 किलोमीटर पर डे राष्ट्रीय महामार्ग बनाकर कोविड का कार्यकाल होने के बावजूद भी हमारे अधिकारियों ने, इंजीनियर्स ने, कामगारों ने, कॉन्ट्रैक्टर ने दिन रात काम करके आज देश में 37 किलोमीटर पर डे रोड का कंस्ट्रक्शन पूरा किया है। और कल ही मैंने हमारे अधिकारियों का सत्कार भी किया और अब वर्ल्ड में फास्टेस्ट रोड कंस्ट्रक्शन करने के में हिंदुस्तान प्रथम क्रमांक पर आया है, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। केवल इतना ही नहीं तो मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे में 4 लेन सीमेंट कंक्रीट रोड 2.5 किलोमीटर 24 घंटे में पूरा करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नोन करने का काम डिपार्टमेंट ने किया है। उसके साथ साथ तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है कि सोलापुर से बीजापुर तक 25 किलोमीटर 1 लेन बिटुमिन रोड 24 घंटे में पूरा करके भी ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया। हमारा देश तेजी से बदल रहा है। अगर देश की गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी अगर दूर करनी है तो हमें उद्योगों की आवश्यकता है और उद्योग अगर हमें चाहिए तो हमें वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के सिवाय उद्योग नहीं आ सकते और उद्योग नहीं आएंगे तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी और कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो रोजगार निर्माण नहीं होगा, गरीबी कभी दूर नहीं होगी। और इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रधानमंत्री जी ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। मैंने अपने ऑफिस में अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट जॉन केनेडी, इनका एक प्रसिद्ध वाक्य मेरे चेयर के पीछे लिख कर रखा है। जॉन केनेडी कहते थे कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। रोड अच्छे बनने से समृद्ध, संपन्नता आती है और इसलिए अब उत्तर प्रदेश में भी और लखनऊ में भी हम लोग काफी काम कर रहे हैं।
आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने मुझे आदेश किया था। अब मैं उन सब बातों का जिक्र इसलिए नहीं करूंगा कि उसमें और समय जाएगा, पर उन्होंने जितने बातों का उल्लेख किया है, जितने फ्लाईओवर मांगे हैं, जितने रोड मांगे हैं, वो पूरे मैं मंजूर करता हूं, ऐसा घोषित करता हूं। आपको शायद लगेगा कि मैं घोषणा करूंगा और चला जाऊंगा, ऐसा नहीं है। मुझे अभी तक हिंदुस्तान का कोई पत्रकार मेरी घोषणा के बारे में सवाल पूछने वाला अभी तक मिला नहीं है। मैं जो कहता हूं वही करूंगा और जो करूंगा वही बोलूंगा। तो राजनाथ सिंह जी ने मेरे ज्येष्ठ मित्र है, उसका बहुत कम ही उपयोग किया है। वैसे आप भी 5-10 हजार करोड़ लखनऊ के लिए मांग लेते तो मैं तैयार हूं, वो भी ऑफर आपको देके जा रहा हूं। मैं जब लाखों करोड़ों में बात करता हूं तो बहुत बार मीडिया वाले पहले मेरे पर विश्वास नहीं रखते थे, पर मैं ऐसा हिंदुस्तान का एक मंत्री हूं कि जो मैं कभी पैसे की संचिंता नहीं करता। हमें 1,18,000 करोड़ का बजट है और अभी मैंने 9 लाख करोड़ के काम अवार्ड किए हैं और 4 लाख करोड़ मैंने कैपिटल मार्केट से खड़े किए हैं। लोग लाइन में खड़े हैं। अभी 30,000 करोड़ चाहिए थे तो 3 बैंकों ने 10,000 करोड़ चाहिए थे, तो 30,000 करोड़ की ऑफर आई, तो 10,000 करोड़ हमने 6.85 इंटरेस्ट पर ले लिए। तो एक बैंक के चेयरमैन मेरे पास आए और नाराज हुए कि मेरे 10,000 करोड़ आपने क्यों नहीं लिए। मैंने बोला थोड़े दिन के बाद ले लेंगे। तो हमारा कोई पैसे की कमी नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि पैसे देने में अगर कोई देरी करता है और ज्यादा समय लेके मीटिंगें करता है तो मैं कहता हूं चाय पानी करो और चले जाओ, फिर से इस बिल्डिंग में भी आना नहीं और मेरा समय खराब भी नहीं करना। तो लोगों को यही कहता हूं कि जो निर्णय है वो करके आओ। आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। तो निर्णय करने में देरी करने वालों को बोलता भूल जाओ, तुम्हारे पैसे नहीं होना। और इसलिए आज पैसे की कमी नहीं है। हिंदुस्तान में अगर कमी है तो काम करने वालों की कमी है। हमारे एक एप्रोप्रिएट विजन अगर विकास की होगी तो इस देश के तस्वीर को बदलने के लिए समय नहीं लगेगा। और राजनाथ जी ने जब आदेश दिया तो पहली बार ऐसे कार्यक्रम में बहुत दिनों के बाद आया हूं और मैं आपको वादा करता हूं कि 2022 समाप्त होने के पहले कानपुर से लखनऊ केवल आप आधा घंटे में आ सकोगे, ऐसा सुंदर हाईवे हम आपको बना देंगे।